चलिए बुलेटिन की शुरुआत में महत्वपूर्ण खबर आप जान लीजिए। बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स मीट की। इसी को लेकर आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 9 से 14 सितंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से मिलने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करने वाला है। इससे पहले सीएम आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये डेलीगेशन दोनों देशों के व्यापार जगत के अधिकारियों से मुलाकात करेगा और उन्हें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। सीएम ने इस विदेश यात्रा के लिए आपको जानकारी दें कि आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां से वो दक्षिण कोरिया और जापान की फ्लाइट लेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल जापान की राजधानी में निमराना दिवस समारोह में भाग लेगा। निमराना राजस्थान के अलवर में एक जापानी औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें कई जापानी कंपनियां काम करती हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के इस दौरे में मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील, ऑटोमोटिव, अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी उद्योग और शिक्षा क्षेत्र के कई कंपनियों के अधिकारियों से भी मिलेंगे। उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रदेश में निवेश हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए जा रहे इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव मौजूद होंगे। तो आपको जानकारी दें कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये डेलीगेशन अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रवासी राजस्थानियों के एक समूह से मिलेगा और सामुदायिक कार्यक्रम में भाग भी लेगा। तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कि वो राजस्थान में इन्वेस्ट करें, इसी सिलसिले में ये डेलीगेशन जाने वाला है जापान और दक्षिण कोरिया। और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री भी जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ज़्यादा डिटेल देंगे सहयोगी सोमू, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, वहां वो शाम तक रुकेंगे और उसके बाद कल वे जो है अपने 6 दिवसीय दौरे पर, जहां पर वो 2 दिन जो है दक्षिण कोरिया में और 4 दिन जापान में बिताएंगे, इसके लिए कल वो रवाना होंगे। जाहिर तौर पे राइजिंग राजस्थान को लेकर के मुख्यमंत्री काफी तैयारियां कर रहे हैं और हमने देखा कि इस बार जब आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट आई तो उसमें 10 ऐसे आईएएस जो हैं उन 10 प्रशासनिक अधिकारियों को ओएसडी के रूप में लगाया गया, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के लिए जाहिर है, इससे साफ पता चलता है कि राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर के राजस्थान सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और इसलिए दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर की बात करें, तो इन सभी जगहों से, इन सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये जो दौरा है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जो प्रतिनिधिमंडल होगा वो कई सारे जो निवेशक हैं उनसे मुलाकात करेगा और उनको राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। जाहिर है कि इन सभी निवेश से बड़े पैमाने पे राजस्थान में रोजगार की संभावनाओं का विकास हो सकता है और इसलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कंपनियां हैं, न सिर्फ देशी कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर आए, राजस्थान में अपना प्लांट लगाएं और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले और उससे साथ ही साथ राजस्थान की भी आर्थिक गति को और तेजी मिल पाए। बिल्कुल, वक्त क्या बताया जा रहा है सोमू आनंद, जब दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री? देखिए 10 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और जानकारी ये भी सोमू आनंद सामने आ रही है, जैसे कि आपने बताया है कि डेलीगेशन जो है दक्षिण कोरिया और जापान जाएगा। ऐसे में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो सेक्टर हैं वो रहने वाले हैं जिसको फायदा पहुंचाने की कवायद में ये भजनलाल सरकार नजर आ रही है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि साउथ कोरिया की बात हो या फिर जापान की बात हो, तो वो ऐसे देश हैं जहां पर खास तौर पे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सेक्टर्स में हो, उसमें बड़े पैमाने पे जो है वो काम होता है। और इसके साथ ही साथ एजुकेशन में और उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर में, इन सभी सेक्टर्स को फोकस किया जा रहा है लगातार। और मुख्यमंत्री ने पहले भी राइजिंग राजस्थान को लेकर के जब बात की है तो उन्होंने साफ किया है कि एनर्जी सेक्टर जो है वो एक बहुत ऐसा बड़ा सेक्टर है जहां पर की फोकस एरिया है राजस्थान सरकार का। लेकिन इन दोनों जगहों के दौरे से खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और उसके साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। उससे जुड़े हुए जो निवेशक हैं
उनको आमंत्रित करने की कवायद में मुख्यमंत्री जुटे हैं और प्रतिनिधिमंडल जो जाएगा वो उससे जुड़ी हुई जानकारियां वहां पे निवेशकों से साझा करेगा। किस तरह से राजस्थान जो है वो एक बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा है निवेशकों को, ये तमाम बातें बताई जाएंगी और कोशिश इस बात की है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो भी राजस्थान में आए और उससे राजस्थान में रोजगार का सृजन हो सके। ठीक है, नज़र आप बनाए रखिएगा सोमू आनंद, आगे की जानकारी आपसे लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए। तो 10 बजे का वक्त रहेगा, यानी करीब 2 घंटे का बाद मुख्यमंत्री जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और डेलीगेशन उनका दक्षिण कोरिया और जापान जाने वाला है।